हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको करवा रही हूँ डायरेक्शन डिस्टेंस। इसके मैं 4 क्वेश्चंस करवाऊंगी और 4 क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। मोस्टली कौन सा होता है यार, डायरेक्शन डिस्टेंस के बेसिस पर होता है। एक बीच में पूछ लेते हैं क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है। और इससे ज़्यादा इसके क्वेश्चंस बनते नहीं हैं अगर आपको डायरेक्शंस पता है। ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, वो एक बार देख लेंगे। ठीक है। तो मतलब इन 4 क्वेश्चन से आपको इस पूरे टॉपिक की क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे कि इसको जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और डिस्टेंस जो भी हमें डिस्टेंस गिवन दिया होगा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम डायरेक्शंस देख लेते हैं। डायरेक्शंस जैसे कि हमें पता है कि ये वाली जो साइड होती है ये नॉर्थ है, नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होगी, साउथ, ईस्ट, ये होगी वेस्ट। ठीक है। और जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी डायरेक्शन वो होगी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट के बीच में होगी नॉर्थ वेस्ट, और साउथ वेस्ट के बीच में होगी साउथ वेस्ट, और साउथ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ अ साउथ ईस्ट। ठीक है। ये मतलब आपको ये वाली 4 डायरेक्शंस तो पता है, उसके अलावा आपने ये वाली डायरेक्शंस भी देखनी है। अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न होती है तो आप इसको बना लो, जैसे भी आपका पेपर पड़ा, ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है। ये डायरेक्शंस लिखो। नॉर्थ ईस्ट के बीच क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट होगी, साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट, दैट्स इट। ठीक है। तो ये डायरेक्शंस है। और जब आप क्वेश्चंस भी करो ना स्टार्ट, तो फटाफट इसको बना लिया करो। कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है डायरेक्शन में देखने में। ठीक है। स्पेशली वैसे तो नहीं, अगर हम वैसे देखें कि अगर कोई इस पोजीशन में है लाइक, ठीक है, तो वो ये बोल देगा कि ये पॉइंट इस पॉइंट के किस डायरेक्शन में है। ठीक है। तो आप यहाँ से फटाफट देख लो, ये वाली चीज़ें ड्रॉ नहीं करनी, ये आप खुद देख लो ना। नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होगी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इनके बीच जो डायरेक्शंस होगी वो ये वाली होंगी। सो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, फ्रॉम हिज हाउस करण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर उसका हाउस यहाँ पर है, कहीं भी एज्यूम कर लो, अगर उसका हाउस यहाँ पर है तो उसने इस अपने हाउस से 15 किलोमीटर कहाँ जाना है, नॉर्थ वाली साइड। हमें पता है नॉर्थ वाली ये साइड होगी, मतलब वो जहाँ पर भी उसका हाउस होगा वो ऊपर की तरफ आगे की तरफ जाएगा ऐसे। ठीक है। और कितना आगे जाएगा, 15 किलोमीटर। इसका साथ में डिस्टेंस लिखना है। ठीक है ना, कितने किलोमीटर है, ये होगी 15 किलोमीटर। आप अपने प्रेफरेंस के लिए ये लिख सकते हो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। स्टार्टिंग से मतलब उसके हाउस से वो 15 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया। अब वो यहाँ पर खड़ा है, अगर वो यहाँ पर खड़ा है, आगे उसने बोला है देन ही टर्न्स वेस्ट एंड कवरिड 10 किलोमीटर। ठीक है। इस डायरेक्शन में 15 किलोमीटर कवर हो गया। अब इस डायरेक्शन से वो कहाँ जाएगा, टर्न वेस्ट। यहाँ से वो वेस्ट को टर्न लेगा। ठीक है। वेस्ट कौन सी होती है, ये वाली साइड ना, देखो ये वाली साइड वेस्ट है, तो यहाँ से वो कहाँ जाएगा, वेस्ट। यहाँ से वो इस डायरेक्शन में गया, दैट मीन्स वेस्ट डायरेक्शन में। कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर्स। ठीक है। ये किलोमीटर वगैरह ना डालो क्योंकि सबकी यूनिट सेम होती है, बस आपको समझाने के लिए मैं साथ में लिख रही हूँ। देन ही टर्न द साउथ डायरेक्शन। अब वो यहाँ से इधर गया, यहाँ पर खड़ा है, अब वो कहाँ जाएगा, साउथ डायरेक्शन। हमें पता है ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। अगर वो यहाँ पर है तो उसकी साउथ कौन सी होगी, ये वाली साइड, नीचे वाली साइड। तो यहाँ से अब वो जा रहा है साउथ डायरेक्शन में। कितना कवर करेगा, 5 किलोमीटर। ठीक है। तो आपने कैसे बनाना है, ये वाली सारी हमें पता है ये 15 किलोमीटर है। ठीक है। लेकिन यहाँ से वो जा रहा है 5 किलोमीटर, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि 5 किलोमीटर इतना सा है। आप अपने हिसाब से एज्यूम कर लो कि 5, ये टोटल 15 है ना, तो 5 इतना का कवर कर लेगा वो। ठीक है। तो ये जो बचा है ये 10 किलोमीटर, पहले इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से ये 10 किलोमीटर अभी बचा है। ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि उसने 5 किलोमीटर वो साउथ की तरफ गया, तो अब वो यहाँ पर है। अब वो क्या कर रहा है, फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवरेड 10 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ से वो कहाँ जाएगा, ईस्ट की तरफ, ईस्ट।
अब वो अगर वो हमें तो पता है ना ईस्ट की साइड होगा, ये वाली साइड, ठीक है। तो यहाँ से वो जाएगा, ये देखो अगर ये पॉइंट है यहाँ पर रुका तो यहाँ से ईस्ट, ये डायरेक्शन, तो यहाँ से वो जाएगा ईस्ट। ईस्ट कितना कवर करेगा ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट जाके मतलब ही कवरी 10 किलोमीटर, मतलब यहाँ से जब वो ईस्ट जाएगा तो वो 10 किलोमीटर का अपना डिस्टेंस कवर कर लेगा। हमें पता है ये वाला जो डिस्टेंस था ये भी 10 किलोमीटर था, यहाँ से भी उसने 10 किलोमीटर कवर करना है, तो यहाँ से वो यहीं पर आएगा ना, क्योंकि ये जितना है उतना ही ये, तो ये भी तो 10 किलोमीटर है। अब वो आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, ये अब उसकी क्या है फाइनल पोजीशन, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पर लिख लो, सो दैट अगर आपको पूछे क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, कि फाइनल कौन सी है या फिर फाइनल के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग डायरेक्शन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तो आप बता सको। तो वो अभी क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन इज़ फ्रॉम हिज हाउस, हाउस यहाँ था, ठीक है ना, यहाँ से ही उसने स्टार्ट किया था, तो इस डायरेक्शन से अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन, ठीक है, अब वो किस डायरेक्शन में है फ्रॉम हिज हाउस, अपने हाउस से अब वो कौन सी डायरेक्शन है, मतलब उनके फाइनल पोजीशन में पूछा है कि वो फाइनल अब कहाँ पर पहुँचा, ठीक है। तो अगर हम हाउस से उसकी डायरेक्शन देखें तो वो कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन है ना, ये देखो यहाँ से उन्होंने पूछा कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये वाली नॉर्थ है, ठीक है। तो हमें पता है ऊपर की साइड है वो, यहाँ पर है, तो उसका मतलब अभी वो कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसका क्या आंसर होगा, नॉर्थ। इसमें कुछ नहीं करना आपको, आपने सिर्फ डायरेक्शंस देखने हैं, नॉर्थ साउथ सिंपल बोला है तो इसके अकॉर्डिंग बना दो, कहीं भी वो पॉइंट से स्टार्ट किया है, नॉर्थ बोला है तो ऊपर जाएंगे, वेस्ट बोला है तो इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, साउथ बोला है तो इधर आ जाएंगे, ठीक है, ईस्ट बोला है तो इधर चले जाएंगे, फिर साउथ बोला है तो फिर नीचे आ जाएंगे, दैट्स इट। जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग, अगर लेफ़्ट राइट बोलेंगे तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में खड़े हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा लेफ़्ट हैंड साइड क्या बन रहा है और राइट हैंड साइड क्या बनेगा, ठीक है। वैसा भी कोई क्वेश्चन है आगे, ठीक है, तो वैसा भी ये देखो सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैंने ऐसे ही लिया है जिसमें हमें राइट लेफ़्ट का बोला हो। सो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, आई एम फेसिंग साउथ, अब यहाँ पर क्या बोला, आई एम फेसिंग साउथ, मतलब जो भी पर्सन है वो साउथ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है दैट मीन उसका फेस इस तरफ है, आप समझो, क्योंकि साउथ ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। आई एम फेसिंग साउथ, अगर वो इंसान साउथ फेस कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, अगर इस साइड में वो फेस कर रहा है तो ये वाली साइड क्या होगी उसकी, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली राइट हैंड साइड होगी। उन्होंने स्पेशल बोला कि आई एम फेसिंग साउथ, अगर कोई साउथ फेस कर रहा है तो इससे हमें क्या पता लगेगा, उसकी लेफ़्ट राइट का, ठीक है। अगर कोई नॉर्थ फेस कर रहा होगा, ठीक है, तो वो उसकी राइट ये होगी, लेफ़्ट ये होगी। तो अगर वो साउथ फेस कर रहा है मतलब नीचे की साइड, तो आई टर्न राइट, ठीक है। अब अगर वो साउथ फेस कर रहा है तो अब वो राइट टर्न लेगा, राइट टर्न इस साइड ही जाएगा वो, राइट। तो अब उसने क्या किया, राइट टर्न लिया एंड वॉक 20 किलोमीटर, यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, ठीक है ना, यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लेके कितना किलोमीटर वॉक किया उसने, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वॉक कर लिया। अब वो यहाँ पर होगा, ठीक है, आप खुद देखो, पहले साउथ फेस कर रहा था, साउथ में उसने क्या किया, राइट टर्न ले लिया, साउथ में वो फेस कर रहा था तो उसने राइट टर्न, जब राइट टर्न लिया और उसने वॉक की 20 किलोमीटर, अब वो यहाँ पर है, ठीक है। अब आप खुद देखो, अगर वो यहाँ पर है तो उसका फेस किस साइड होगा, आगे वाली साइड, तो इस फेस में, इस डायरेक्शन में अगर वो खड़ा है तो उसका राइट हैंड साइड ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, ठीक है ना। देन आई टर्न राइट, अब वही है ना, अगर उसका फेस अब इस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो उसका राइट हैंड साइड कौन सा होगा, ये वाला, और लेफ्ट हैंड साइड ये वाली। देन आई टर्न राइट अगेन, फिर से मैंने राइट लिया, कहाँ से, यहाँ से, इस पॉइंट से फिर से उसने राइट लिया एंड वॉक 10 किलोमीटर, तो अब उसने 10 किलोमीटर वॉक किया यहाँ से, ठीक है, 10 मीटर वॉक किया, तो अब हम मान लेंगे कि उसने 10 किलोमीटर कवर कर लिया। अब वो यहाँ पर है, ठीक है, अब वो यहाँ पर है, दैट मीन्स अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उसका राइट लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाली साइड राइट है, ये वाली साइड लेफ्ट है, ठीक है। तो अब वो नॉर्थ
फेसिंग है, तो अब अगर वो यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, ठीक है, वो यहाँ पर आ गया, अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, देन आई टर्न लेफ्ट। तो अब अगर इस डायरेक्शन में उसका फेस है नॉर्थ में, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड है, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला, देन आई टर्न लेफ्ट, तो यहाँ से मैंने लेफ़्ट टर्न लिया, ठीक है। जब मैंने लेफ़्ट टर्न लिया, कितना वॉक किया यहाँ से, 10 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से मैंने 10 मीटर वॉक किया, इन विच, बस ये देखो, ये स्टार्टिंग था, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है, ये फाइनल है। इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से उन्होंने पूछा है कि अब मैं कौन सी डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये वाला था, ठीक है, और फाइनल पॉइंट हमारा ये वाला है। तो स्टार्टिंग से अगर हम देखें वो किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग से इस डायरेक्शन में तो जा रहा है वो, ठीक है ना, स्टार्टिंग से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, जब हमने ये चीज़ बनाई थी डायरेक्शंस, तो ये वाली साइड ये, ठीक है। अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट होती है ना ये वाली। तो अब वो स्टार्टिंग से अगर फाइनल देखें तो फाइनल पोजीशन उसकी कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, तो अब वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इस वन से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ वेस्ट। सो अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। नमिता वॉक 14 मीटर्स टूवर्ड वेस्ट, ठीक है। नमिता 14 मीटर वेस्ट की तरफ जा रही है। हम मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, अब कहीं से, अब मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है। नमिता यहाँ से वॉक कर रही है वेस्ट, और हमें पता है वेस्ट डायरेक्शन कौन से, ये वाली साइड, ठीक है। तो यहाँ से नमिता वेस्ट डायरेक्शन में गई, कितने किलोमीटर वो गई, 14 मीटर, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में 14 मीटर वो गई। देन टर्न टू हर राइट, अब अगर वो इस डायरेक्शन में गई, दैट मीन्स वेस्ट, तो इसका उसका फेस कहाँ पर होगा, ऐसे, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट डायरेक्शन में राइट हैंड साइड उसकी अब क्या बनेगी, ये वाली, लेफ़्ट ये वाली, ठीक है। तो अब उसने यहाँ से क्या किया, टर्न टू हर राइट, यहाँ से उसने अपना राइट टर्न लिया, ठीक है, ये वाली राइट हैंड साइड है, यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, कितने मीटर का राइट टर्न लिया उसने, 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से भी वो आगे 40 मीटर राइट टर्न गई, अपनी राइट हैंड साइड गई। देन टर्न टू लेफ़्ट, अब यहाँ पर आ गई इस पॉइंट से, अब उसकी फेसिंग नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ फेसिंग है, तो ये वाली साइड उसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये वाली राइट हैंड साइड। अब उसने इस पॉइंट से कौन सा टर्न लिया, देन टर्न टू लेफ़्ट, तो यहाँ से हो गई अपने लेफ़्ट, तो ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड है उसकी, ठीक है। यहाँ से वो लेफ़्ट गई एंड वॉक टू 10 मीटर, यहाँ से वो 10 मीटर वॉक किया उसने आगे, बस, ठीक है। ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, ठीक है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, मतलब ये इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस क्या होगा, या तो ये वाला होगा, देखो यहाँ से 40 मीटर जाएगा, ठीक है, आगे क्या करेगा, फिर 14 मीटर, यहाँ से 14 मीटर गया आगे, फिर 10 मीटर, ये वाला 10 मीटर है, यहाँ तक जाना है, या तो वो यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक पहुँचे, या फिर वो ये वाला 14 कवर करे, ठीक है, फिर आगे ये 10 कवर करे, देन ये वाला 14, तो बात तो सेम ही है। 14 + 14 28, 28 + 10 38, ठीक है। सो उसने चाहे इधर से चले जाओ, चाहे आप यहाँ से चले जाओ, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 38, तो 38 मीटर ही इसका आंसर है। यहाँ पर हम ये पाइथागोरस नहीं लगा सकते ना, क्योंकि आप यहाँ से देखो ये वाली चीज़ वैसे तो लग जाएगी यहाँ पर भी पाइथागोरस, क्योंकि ये 10 है, ये 14 है ना, तो ये टोटल 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे, फिर 14 का स्क्वायर करेंगे, हमने निकालना क्या है, ये वाला डिस्टेंस है ना, दैट मीन्स हाई कॉन्टिन्यूस, तो ये इज इक्वल्स टू दिस वन प्लस दिस वन। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। देखो यहाँ से एक बार कि उसने वॉक कहाँ पर किया, वेस्ट डायरेक्शन में, देन ही टर्न हिज राइट गई, 14 किलोमीटर वॉक किया, देन ही टर्न हिज लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट वॉक किया 10 मीटर, अगेन
ये वाला तो 18 का। अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट, यहाँ से लेफ़्ट, अगर उसका फेस वेस्ट है तो ये वाली साइड राइट है, ये लेफ़्ट है, तो यहाँ से उसने फिर लेफ़्ट क्या किया, लेफ़्ट वॉक किया। कितना वॉक किया उसने, 14 किलोमीटर, मतलब ये भी 14 था, अब यहाँ से भी उसने 14 किलोमीटर वॉक किया। ठीक है, अब वो आ गई इस पोजीशन पर, मतलब उसका फाइनल ये वाला नहीं है, ये वाला फाइनल पोजीशन है उसकी। ठीक है, तो उन्होंने बोला हुआ है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट टू प्रेजेंट। ठीक है, ये था स्टार्टिंग, ये प्रेजेंट है, तो इसमें अगर देखें टोटल कितना डिस्टेंस है, ये 10 किलोमीटर, ये 14, ये 10 क्यों हुआ, बिकॉज ये देखो ऊपर वाला 10 था ना। ठीक है, तो इसके पैरेलल ही ये वाला डिस्टेंस है, तो ये भी 10 किलोमीटर ही है, 10 मीटर है, ये 14 मीटर। ठीक है, सो 10 + 14 दैट इज इक्वल्स टू 24 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 24 मीटर। अब जो मैं बोल रही थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, पॉइंट आर इज़ 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, आर जो है वो 10 मीटर किस डायरेक्शन में, साउथ ऑफ पॉइंट पी, मतलब मान लो ये पॉइंट पी है। ठीक है, पॉइंट पी से साउथ डायरेक्शन में है, साउथ मतलब नीचे वाली साइड है कौन, आर। ठीक है, तो आर यहाँ पर होगा कितना साउथ जा रहा है वो 10 मीटर साउथ है। ठीक है, देखो पॉइंट आर इज़ 10 मीटर टू साउथ, 10 मीटर साउथ है कहाँ, किस पॉइंट से, पॉइंट पी से। अब वो इस डायरेक्शन में है, विच दैट मीन्स ये जो पी है ना, इसकी बात हो रही है, विच इज़ 5 मीटर टू वेस्ट ऑफ पॉइंट यू। पी जो है वो 5 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में है, किसके, पॉइंट यू के। हमें पता है वेस्ट डायरेक्शन होती है ये वाली साइड। ठीक है, अब यू कहाँ पर बनाओगे, पी क्योंकि वेस्ट में है। ठीक है, तो यू हमारा इस साइड होगा कहीं, तब भी यू के वेस्ट पी होगा, राइट। तो यू हमारा होगा इस साइड में। ठीक है, यू इस साइड में होगा, तब भी तो पी वेस्ट में होगा इसके। ये देखो ना वेस्ट साइड ये वाली है, तो यू के वेस्ट में पी है। और कितना इनमें डिस्टेंस कितना है, पी विच इज़ 5 मीटर वेस्ट टू पॉइंट यू, यू से 5 मीटर वेस्ट में है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट एस इज़ 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डब्ल्यू। अब ये देखो हमें ना एस पता है ना ही हमें यू पता है, तो अब इस कंडीशन को हम किसी से कनेक्ट थोड़ी ना कर पाएंगे। जो पॉइंट्स हमें पता है उससे हम डिस्टेंस को कनेक्ट करते जाएंगे। अब आगे बढ़ लेते हैं, क्या पता आगे इससे इन पॉइंट से कोई कनेक्टर मिल रहा, विच इज़ 15 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट यू। ये देखो यू आ गया, यू तो हमें पता है यू कहाँ पर है। ठीक है, सो विच दैट मीन्स इस डब्ल्यू की बात की है कि ये जो डब्ल्यू है ना वो 15 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट यू, यू से साउथ डायरेक्शन में है कौन, पॉइंट डब्ल्यू। ठीक है, कितना साउथ में है, 15 मीटर, तो यू से 15 मीटर साउथ में। हमें पता है यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक 10 मीटर है। ठीक है, सो हमें टोटल कितना लेना है, 15 मीटर साउथ में है डब्ल्यू यू से, तो ये 10 मीटर हो गया, आगे 5 मीटर और। ठीक है, यहाँ से 5 मीटर और जाएगा, तो ये टोटल 15 मीटर बन गया, कौन है साउथ में, डब्ल्यू। तो यहाँ पर हमने बना दिया पॉइंट डब्ल्यू, और डब्ल्यू से अब हमें एस भी पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में। पॉइंट एस इज़ 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डब्ल्यू, डब्ल्यू से वेस्ट डायरेक्शन में, अगर डब्ल्यू ये है तो उसकी वेस्ट, तो इस ये साइड वेस्ट होगी ना। सो डब्ल्यू से वेस्ट डायरेक्शन में है पॉइंट एस, कितना 8 मीटर, तो यहाँ से 8 हमें पता है। ये जो है ये वाला 5 मीटर है ना, तो इसका जो एग्जैक्ट पैरेलल डिस्टेंस होगा वो 5 ही होगा, मतलब यहाँ तक ये 5 मीटर है। हमने कितना बनाना है, 8 मीटर, यहाँ तक तो 5 हो गया, मतलब 3 मीटर आगे और तभी ये टोटल 8 मीटर बनेगा ना। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 8 मीटर बन गया। ठीक है, सो यहाँ पर कौन है हमारा, एस, क्योंकि एस वेस्ट में था डब्ल्यू के, तो यहाँ पर आ गया एस। ओके, पॉइंट वी इज़ 11 मीटर टू द वेस्ट ऑफ टी, ना हमें वी पता है ना टी पता है, तो ये अभी नहीं हम करेंगे। पॉइंट क्यू इज़ 8 मीटर टू नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, टी का भी हमें कुछ नहीं पता। पॉइंट वी इज़ 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एस, एस से ना 6 मीटर किस डायरेक्शन में, साउथ में, कौन, पॉइंट वी। हमें पता है एस कहाँ पर है, एस हमारा ये रहा, एस से साउथ डायरेक्शन में है कौन, पॉइंट वी, कितना साउथ में, साउथ मतलब ये डायरेक्शन ना, ये एस है। ठीक है,
सो ऐसे से साउथ डायरेक्शन में है पॉइंट वी, तो मान लो यहाँ पर वी है और ये 6 मीटर साउथ में है हमारा। अब हमारा वी आ गया, वी से हमें कुछ मिल रहा था, हाँ, पॉइंट वी इज़ 11 मीटर टू द वेस्ट ऑफ टी, टी से 11 मीटर वेस्ट में है। देखो ये वी है, ठीक है, वी से 11 मीटर वेस्ट है टी, यहाँ पर वी है तो वी के वेस्ट में इस साइड जाएगी टी, ठीक है, वी से इस साइड कौन है, टी, कितना वेस्ट में है टी, 11 मीटर, तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये 11 मीटर है। पॉइंट क्यू इज़ 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, टी ये रहा, टी से नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ऊपर वाली साइड जाएगा कौन, कौन है नॉर्थ में हमारा क्यू, क्यू 8 मीटर नॉर्थ है पॉइंट टी से, पॉइंट टी ये है और हमें पता है ये जो है यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, 6 मीटर था ना ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला 6 है तो ये भी 6 होगा, तो यहाँ से यहाँ 6 मीटर तो है, अभी 2 मीटर हमें और चाहिए आगे, तो ये पूरा था 5 मीटर, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक ये 2 मीटर और है, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा 8 मीटर, तो 8 मीटर नॉर्थ में कौन है, क्यू, ठीक है, तो क्यू हमारा होगा इस साइड में, ठीक है, ये वाला अभी ये क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ तक हमने 5 माना था, ये 3 अभी हमारा पड़ा है। इन विच डायरेक्शन पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट यू, यू के विद रिस्पेक्ट टू क्यू जो है वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, इन विच डायरेक्शन पॉइंट क्यू, क्यू किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू यू, यू के विद रिस्पेक्ट टू देखना है हमने, यू हमारा ये रहा, यू के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम क्यू देखें तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये रहा क्यू हमारा, ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये कौन सी होती है, साउथ वेस्ट, तो इसका क्या होगा आंसर, साउथ वेस्ट। आगे है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड पॉइंट यू, ठीक है, ये वाला जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता नहीं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगते हैं जब आपको बोले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये देखो ये जो होता है 90 डिग्री वाला जिसमें एंगल बनता है, ठीक है, ये जो हमारा नीचे वाली साइड है ये हमारा बेस होता है, ये होता है हाई कॉन्टिन्यूस, ठीक है, और ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाई कॉन्टिन्यूस है, ये बेस है, सो ये हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, दैट मीन्स अगर हम फॉर्मूले अकॉर्डिंग देखें हाई कॉन्टिन्यूस होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारे बेस और हमारे परपेंडिकुलर के, दैट मीन्स ए सी जो होगा ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स हाई कॉन्टिन्यूस हम कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एडिशन से, ठीक है, सो अब अगर यहाँ पर लग रहा होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हम देख लेंगे, हमें आर और यू का पूछा है, आर कहाँ है हमारा, आर है हमारा ये वाला, ठीक है, और यू है हमारा ये रहा ना, तो यहाँ से अगर हम यहाँ देखें ये वाली लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, यहाँ पर पता लग रहा है ना, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है ना, ये देखो ट्राइंगल बन गया ना, सो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ये वाला हमारा बेस है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हाई कॉन्टिन्यूस, तो हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, दैट मीन्स जो भी है हमारा यहाँ पर क्या बना आर यू, ठीक है, इसमें आर यू इज़ इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर प्लस पी यू स्क्वायर, ठीक है, तो आर यू कितना है हमारा, ये वाला हमारा 10 था ना, क्योंकि देखो ये इतना जो डिस्टेंस था वो 10 मीटर था, तो इसके ऑपोजिट ही तो है आर पी, तो ये भी तो 10 मीटर ही होगा, इसका मतलब 10 की स्क्वायर प्लस पी यू ये वाला है, ये कितना है 5 मीटर, 5 मीटर की स्क्वायर, चाहे मीटर लिख दो चाहे नहीं, ठीक है, सो 10 का कितना हो गया 10 स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दिस इज़ 125, ठीक है, सो 125, अब आप इस 125 मीटर, ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आया आर यू स्क्वायर आया 125, है ना, हमने क्या निकालना है आर यू, तो 125 एग्जैक्ट तो किसी का स्क्वायर रूट है ही नहीं, है ना, तो इसका हम क्या करेंगे, तो इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमने आर यू फाइंड करना है, ये हमारे पास है आर यू स्क्वायर की वैल्यू, तो इसका एलसीएम क्या होगा 125, 5 टाइम किया
25 पे, उसके बाद 5 पे गया 5 पे, ठीक है 5 मतलब ये हम इसको कैसे लिखेंगे 5√5, ठीक है। सो RU जो होगा हमारा वो होगा 5√5, तो इसका आंसर क्या होगा 5√5 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आया इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। पीछे वाले में मैं यही सोच रही थी कि इसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पर उसमें एक कंडीशन हमने मिस कर दी थी कि वो लेफ़्ट रोटेट किया था यहाँ से, ठीक है। वरना यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है भी, किसी सम में भी लग सकता है, किसी में भी आपको पूछ सकते हैं कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो आपने वहाँ पर क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता देना, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, अब मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। ये वाला लास्ट 4th क्वेश्चन था ना, इसमें आप मुझे बताना, तो आप मुझे ये बताना कि जो पॉइंट T है, ठीक है, पॉइंट T जो है, पॉइंट T इज़ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट U, ठीक है। ये क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना कि T किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट U, ठीक है। तो T की डायरेक्शन बतानी है आपने मुझे। आई होप आपको ये समझ आई होगी। इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बनते, आपको डायरेक्शन डिस्टेंस में या तो डायरेक्शन पूछ लेंगे कि ये पर्सन उस पर्सन के कौन सी डायरेक्शन में है, फाइनल इनिशियल वाला किस डायरेक्शन में है, ठीक है, या शॉर्टर डिस्टेंस पूछ लेंगे। और अगर इसको थोड़ा आप बोल सकते हो कि लेवल इसका हाई करना है, तो आपको वो स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी दे देंगे, ठीक है।